में क्लास 12 इंग्लिश के आंसर पेपर का सलूशन करने वाले हैं। यानी कि हम सेट नंबर 2 कर रहे थे। कौन सा कर रहे थे? सेट नंबर 2। आज हम देखेंगे, हाँ सेट नंबर 2 आधा कर लिया था, यहाँ तक कर लिया था हमने। अब यहाँ से देखेंगे छठे से। देखिए यहाँ पर ट्रांसलेशन करना है आपको। ट्रांसलेट द फ्लोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, देखिए भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। ठीक है, वेरी सिंपल, कुछ कठिन नहीं है। थोड़ी सी इंटर में पढ़ने तो थोड़ी सी ट्रिकी तो आएगी, चाहे सी बात है। ठीक है, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। तो देखिए भूख और इंसान का रिश्ता की क्या होती है? रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप, भूख और रिश्ता, तो रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड मैन इज फ्रॉम बर्थ। वेरी सिंपल, यहाँ पर ये सेंटेंस पहला आ गया। देखिए यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे रिश्ता, यानी कि देखिए यहाँ पर कौन सा छठा हम कर रहे हैं, सोल्व छठा है। ठीक है, ध्यान से देखना। क्या यहाँ पर भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से है? यहाँ पर इसको पेज फट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से है। तो लिखिए द रिलेशनशिप। क्या लिखेंगे? द, इसको नीचे बढ़ा लेते थोड़ा, द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप। ठीक है, यस एच आई बी शिप, रिलेशनशिप लिखिए यहाँ पर, रिलेशनशिप द रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप हो गया, यहाँ पर हो गया। फिर देखिए रिलेशनशिप बिटवीन लिखिए, बिटवीन। ठीक है, बिटवीन लिख दिया यहाँ पर, बिटवीन। ठीक है, भूख और इंसान का रिश्ता जन्म से होता है। तो द रिलेशनशिप, क्या लिख दिया? द रिलेशनशिप बिटवीन आएगा। क्या आएगा? बिटवीन हंगरी एंड मैन। इंसान मतलब मैन, हंगरी एंड मैन। हंगरी मतलब भूख, हंगर या लिख सकते हैं यहाँ पर, हंगर लिख दिया यहाँ पर, हंगरी मत लिखिए, हंगर लिख दिए। भूख एंड मैन इज फ्रॉम बर्थ, यानी कि जन्म से मतलब कि फ्रॉम यहाँ पर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फ्रॉम। मैन इज फ्रॉम डिफरेंट टाइप वाले सेंटेंस हैं, ध्यान रखना, सिंपल नहीं है। यहाँ पर आएंगे जो छठी क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ते हैं। फ्रॉम ये मत लिखिए, यहाँ पर फॉर्म लिखिए। तो यानी जब कोई ये फ्रॉम जब आता है, या FROM, जब कोई हम यानी कि कोई जैसे नाम लिखते हैं शहर का, जैसे आगरा, कानपुर, कोई लिख सकते हैं, यहाँ पर उसके आगे फ्रॉम आता है, यहाँ पर फॉर्म आएगा, फॉर्म आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? फॉर्म आएगा यहाँ पर। ठीक है, जब फ्रॉम लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर फ्रॉम लगा दीजिए, यहाँ पर सही रहेगा। फ्रॉम यहाँ पर लगा दीजिए, फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम बर्थ। ठीक है, हो गया यहाँ पर बर्थ। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन हंगर एंड मैन इज फ्रॉम बर्थ हो गया। फिर देखिए यहाँ पर जन्म से होता है। ठीक है, जन्म के साथ ही मनुष्य अपनी भूख भी साथ लेकर आता है। क्या लेकर आता है? जन्म से ही लेकर आता है, जन्म के साथ, यानी कि जन्म के साथ मतलब क्या होता है? विद बर्थ, जन्म के साथ विद बर्थ। लिखिए यहाँ पर विद सही है कॉपी, विद बर्थ बर्थ माने जन्म के साथ, विद बर्थ। ठीक है, जन्म के साथ। ठीक है, बर्थ। फिर देखिए भूख कहाँ गई? कौन सा सेंटेंस बना रहे थे? ये वाला बनाते हैं, मनुष्य अपनी, ये वाला जन्म के साथ हो गया यहाँ पर, जन्म के साथ मनुष्य अपनी भूख साथ ही लेकर आता है। किसके लेकर? साथ ही लेकर आता है। तो मेन, यानी कि जन्म के साथ ही मनुष्य कौन लेकर आता है? मनुष्य लेकर आता है। ठीक है, बर्थ मनुष्य, यानी कि मेन मनुष्य मतलब आदमी होगा, कोई इंसान होगा, मनुष्य मेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? मेन। ठीक है, अपनी भूख भी साथ लेकर आता है, भूख भी ठीक है लेकर आता है। तो भूख भी मतलब कि आल्सो का प्रयोग कर दीजिए, आल्सो आता है, लेकर आता है। लाना की क्या होती है? लाना की स्पेलिंग क्या होती है? ब्रिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? लाना की क्या होती है? ब्रिंग। तो यहाँ पर लेकर आता है क्या है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगा दें? उसमें यस लगा देंगे, BRINGS, ब्रिंग्स। ये क्या होती है? ब्रिंग होता है, ब्रिंग माने लाना होता है, इसमें यस लगा देंगे, ब्रिंग साथ मतलब विद। ठीक है, विद हो गया यहाँ पर, विद। ठीक है, लेकर आता है कहाँ? अपनी भूख, विद साथ में विद हिम हिज हंगर, प्रयोग, या हिज हंगर ले सकते हैं यहाँ पर, विद हिज, हिज अपनी भूख, या हिज हंगर, ये विद हिज हंगर लिख दीजिए, विद हिज हंगर। ठीक है, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर। ठीक है, बस हो गया, ये सेंटेंस बन गया यहाँ पर। ठीक है, भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। ठीक है, क्या है? प्रमाण है। क्या है? भूख है। तो सब्जेक्ट कौन सा होगा? भूख। तो यहाँ पर भूख मतलब कि हंगर,
हंगर, हंगर, ठीक है। भूख किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने का प्रमाण है। इज, हंगर मतलब क्या होता है? इज। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर इज माने तो सिंपल टेंस है, इज आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इज द प्रमाण है। क्या है? प्रमाण है, सबूत है, प्रूफ है, यानी कि सबूत है। यहाँ पर भूख का क्या है? प्रमाण है आपका। तो यहाँ पर प्रूफ लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? प्रूफ। प्रूफ लिख दीजिए यहाँ पर, प्रूफ सबूत है, प्रमाण है। ये भूख का क्या है? प्रमाण है। हंगर इज प्रूफ, इज दा लगा सकते हैं यहाँ पर, दा लिख देना। यहाँ पर दा, यहाँ पर लिख देना। क्या लिख देना? दा, यहाँ पर लिख दीजिए, दा प्रूफ आएगा, ठीक है। हंगर इज द प्रूफ, सही है, हंगर इज द प्रूफ, ठीक है। हंगर इज द प्रूफ। फिर किसका प्रयोग है? प्रूफ ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल, प्रूफ ऑफ सर्वाइवल लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रूफ ऑफ सर्वाइवल, सर्वाइवल, सर्वाइवल फॉर एनी, क्या लिख सकते हैं? फॉर एनी मैन, ठीक है, यानी कि व्यक्ति, फॉर एनी मैन, फॉर एनी मैन, फॉर एनी मैन, बस हो गया। यहाँ पर स्टाफ से बना सकते हैं, ठीक है। हंगर इज द प्रूफ ऑफ सर्वाइवल फॉर एनी मैन, हो गया यहाँ पर, यानी कि भूख किसी व्यक्ति के जीवित रहने का क्या है? प्रमाण है, सर्वाइवल, ठीक है। लेकिन लेकिन के लिए किसका प्रयोग करेंगे? बट का प्रयोग करेंगे, बट लिख दिया यहाँ पर, लेकिन का बट लिख दिया, ठीक है। लेकिन देखिए कहाँ गया सेंटेंस, हाँ, लेकिन यह भूख हवस का रूप लेने लगे हैं, ठीक है। यह भूख हवस का रूप लेने लगे, ठीक है। यह भूख हवस का रूप लेने लगे, तो क्या लिखेंगे? दिस हंगर, ठीक है। यह भूख तो यह भूख, तो दिस हंगर, ठीक है। थोड़ी सी ट्रिकी स्टोरी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझाएंगे आप। दिस हंगर 10-12 बनाएंगे, हो जाएगा काम। दिस हंगर या भूख, दिस हंगर लिख दिया। दिस हंगर हवस का रूप लेने लगे हैं, यानी कि शुरू कर दिया है। स्टार्ट ले सकते हैं यहाँ पर, रे लेने में शुरू हो जाता है, स्टार्टेड, ठीक है। स्टार्टेड, रूप लेने का मतलब आ रहा है, यानी कि नार है तो टेकिंग लिख देंगे, टेकिंग, लेने लगे, टेकिंग द लिख देंगे, द या द रूप मतलब कि हाँ, द लगा दिए कोई दिक्कत नहीं है, द लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। रूप मतलब कि फॉर्म, रूप मतलब क्या होता है? फॉर्म। इसका मतलब वो होता है, वो यहाँ पर ये लगाया था, यानी रूप के लिए ए वाली स्पेलिंग की फॉर्म, ए वाला स्पेलिंग यानी कि FORM, ये प्रयोग करते हैं फॉर्म, ठीक है। रूप के लिए, से के लिए ए वाली स्पेलिंग पूरी प्रयोग करते हैं, फॉर्म, ठीक है, ध्यान रखना। ये जब कोई यानी कि कोई नाम आता है शहर का, तो उसके आगे भी पीछे आ जाता है, ठीक है। अब देखिए हवस यहाँ पर बोला गया, क्या लिखा हुआ है? यानी कि हवस की स्पेलिंग जरा बोलना, क्या होता है? लास्ट होता है, LUST, लास्ट बोल सकते हैं। लॉस्ट मतलब लास्ट नहीं, लॉस्ट होती है, इसको वो क्या बोलते हैं? लॉस्ट, ठीक है। हवस यानी कि रूप, लॉस्ट, बस हो गया। आगे क्या है हमारे पास? देखिए, तो चिंता का कारण बनने लगती है, ठीक है। तो चिंता का कारण बनने लगती है यहाँ पर, तो चिंता का कारण, तो के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सो का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं, सो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब आगे इसको बढ़ा लेते हैं, तो लिखिए, देखिए, सो चिंता का कारण, तो सो लिखा है यहाँ पर, तो के लिए क्या लिख दिया? सो चिंता का कारण बनने लगती है, लगती में तो शुरू होती है, तो स्टार्ट से लिखते हैं, प्रेजेंट टेंस है, स्टार्ट इसमें यस लगा देंगे, क्या है? प्रेजेंट है। स्टार्ट बनने मतलब कि बिकमिंग, क्या लिख देंगे? बिकमिंग लिख दिया यहाँ पर, ठीक है, बिकमिंग। अब देखिए, कारण बनने लगती है, कारण का क्या लिखते हैं? रीजन फॉर कौन कारण लिख सकते हैं यहाँ पर, फॉर कौन कारण, रीजन, देखिए बिकमिंग रीजन, या ठीक है, या इसका प्रयोग कर सकते हैं बिकमिंग, किसका प्रयोग करते हैं? केउस, CAUS, केउस, कारण, क्या होता है? कारण होता है, केउस, इसका केउस, ठीक है, केउस। फॉर कौन कारण, कौन कौन कारण, CERN, कौन कारण यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है, कौन कारण, ठीक है। तो चिंता का कारण बनने लगती है, बस यहीं तक बन गया यहाँ पर, कौन कारण, बस यहाँ पर हो गई यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर, चिंता का कारण बनने लगती है, किसी की बेइंतहा लालच दूसरे की मुसीबत का सबब बन जाती है, क्या? दूसरे के मुसीबत का सबब बन जाती है, तो लिखिए यहाँ पर, ठीक है, समबन, क्या लिखेंगे? समबन, ठीक है, समबन की मुसीबत का सबब बन जाती है, तो लिखिए संबंधा। फिर किसका प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पर, बताइए? संबंध या संबंधा, संबंध या संबंध लिख दीजिए यहाँ पर, संबंध, यस लगा दीजिए, संबंध दा एक्सक्लूसिव प्रयोग कीजिए यहाँ पर, क्या प्रयोग कीजिए? एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव। संबंध दा हटा दीजिए यहाँ पर, क्या हटा दीजिए? दा हटाना चाहते हैं हटा दीजिए, कोई दा का प्रयोग नहीं होगा। एक्सक्लूसिव,
एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव, ठीक है, एक्सक्लूसिव। लालच मतलब क्या होता है? लालच, लालच मतलब कि ग्रीड लिख सकते हैं, लालची होता है, ग्रीडी मैंने लालची होता है, तो ग्रीड लिख देंगे यहाँ पर। क्या प्रयोग करेंगे? ग्रीड, ग्रीड, ग्रीडी मैंने लालची होता है, ग्रीड, ग्रीड बिकम्स, ग्रीड बिकम्स, बिकम्स इल्स, ठीक है, बिकम्स इल्स, इल्स, इल्स ट्रबल। ट्रबल मतलब क्या होता है? मुसीबत, ठीक है, ट्रबल मतलब क्या होता है? मुसीबत। ट्रबल, TROUBLE होता है, TROUBLE, ट्रबल, ठीक है। बस हो गया यहाँ पर, इतना सेंटेंस बन गया। फिर देखिए, ठीक है, सब बन जाती है। भूख और भुखमरी असमानता की सूचक हैं, भूख और भुखमरी असमानता की सूचक हैं। यहाँ पर क्या है? सूचक, सूचक को क्या कहते हैं? इंडिकेटर, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो क्या हो जाएगा? हंगर, हंगर, भूख मतलब हंगर, हंगर एंड, एंड, ठीक है, स्टारवेशन, 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 स्टारवेशन आर इंडिकेटर, सूचक, इंडिकेटर, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स ऑफ इनक्वालिटी, ऑफ इनक्वालिटी, 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 ठीक है। बन गई स्टोरी। आप यहाँ तक आप कर देंगे, बस इस टाइप से बना लेंगे। यहाँ से यहाँ तक आप नोट करिए, नोट कीजिए, ठीक है। फिर इतना नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। स्टोरी बन गई हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब क्या देखेंगे? क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ी सी ट्रिकी थी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए लिटरेचर देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड, यानी कि 40 वर्ड्स ईच। व्हाट डिड द पिडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेट्रोप। इस टाइप से क्वेश्चन पीछे हो चुका, पीछे वाले सेट में छोड़िए इसको, ठीक है। इसको तो आप लिख ही लेंगे, ये लिखवाया था पीछे। व्हाट डिड द पिडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज ए रेट्रेप, यानी कि फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी क्यों समझा, बताइए, लिखवाया था पीछे, ठीक है। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस। क्या है इट्स इंपॉर्टेंट, बताइए। यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। 2022 में भी आया था ये क्वेश्चन, हो ही चुका है। व्हाट डिड द पिडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ रेट ट्रैप। क्या एज अ रेट ट्रैप, यानी कि फेरी वाले ने संसार को चूहेदानी क्यों समझा, बताइए। यहाँ पर जो फेरी वाला था उसको संसार, वर्ल्ड को संसार को चूहेदानी क्यों समझा, क्यों माना, ठीक है। पीछे हो चुका है। फिर देखिए, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंस बहुत ही सिंपल है, क्या है? बहुत ही सिंपल है। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी कि एम हेमल ने भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, ठीक है। एम हेमल भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा, बहुत ही सिंपल है। 2022 में भी क्वेश्चन आया था। देखिए, एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज, एम हेमल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहते हैं कि, डेट मतलब कहते हैं कि इट वाज द क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल, ठीक है। इट वाज ए क्लियरेस्ट मोस्ट लॉजिकल, ठीक है, यानी कि यह सबसे स्पष्ट और तार्किक था, ठीक है। यह एक सबसे स्पष्ट और तार्किक भाषा थी, मान सकते हैं तार्किक था, ठीक है। एंड और बी शुड नेवर फॉरगेट, ठीक है। बी से नेवर फॉरगेट, इसका मतलब फॉरगेट इट, वी शुड नेवर फॉरगेट इट, यानी कि और हम कभी नहीं हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड थ्रो और, ठीक है, और थ्रो यद्यपि इट वी कैन ट्रांसफर आवर थॉट्स बाय आर समवन, ठीक है, बाय आर समवन, और इसके माध्यम से हम अपने विचारों को किसी के पास ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। कितना सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन, ये नोट कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर इनको बी, व्हाट डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी स्टे क्या लिखा हुआ है यहाँ, स्टे, ठीक है, बेयर फुट, ठीक है। बेयर फुट मतलब नंगे पाँव, क्या बोल सकते हैं? बेयर फुट या बेयर फुट, यहाँ पर बेयर फुट, यानी कि व्हाट डिड चिल्ड्रन इन सीमापुरी इन स्टे बेयर फुट, यहाँ पर, ठीक है, बेयर फुट, यानी कि इसका मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि सीमापुरी के बच्चे नंगे पैर क्यों रहते हैं, ठीक है। इनकी बेयर फुट माने क्या होता है, बताइए यहाँ पर, यानी कि बेयर फुट माने क्या होता है? नंगे पैर, नंगे फुट। सीमापुरी के चिल्ड्रन, सीमापुरी के बच्चे, यानी कि सीमापुरी में, सिंपल भाषा समझिए, सीमापुरी में इन वाले में, सीमापुरी में बच्चे, चिल्ड्रन वाले बच्चे नंगे पैर, इनका बेयर फुट माने क्या होता है? नंगे पैर, क्यों रहते हैं, ठीक, क्यों रहते हैं बताइए यहाँ पर। अगर पढ़ा हो थोड़ा सा चैप्टर, बड़ा वेरी सिंपल लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए, लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए, सम ऑफ, ठीक है, बहुत मेहनत लगी है, देख लिए इनको लिखने में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। सम ऑफ चिल्ड्रन इन सीमापुरी वांट टू वेयर, ठीक है, वांट टू वेयर शूज, क्या वांट टू वेयर शूज, यानी कि सीमापुरी में कुछ बच्चे जूते पहनना चाहते हैं, ठीक है, जूता पहनना चाहते हैं, बट लेकिन आ लार्ज नंबर ऑफ देम
अ लार्ज ऑफ नंबर ऑफ देम, ठीक है, हैव टू स्टे बेयरफुट एज, क्या है, बेयरफुट एज, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या के नंगे पैर बड़ी संख्या में नंगे पैर रहते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। दे कैन नॉट, ठीक है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए पेयर ऑफ शूज, लेकिन यानी कि पेयर ऑफ शूज, देखिए यहाँ पर दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई ए पेयर ऑफ शूज, ठीक है, शूज, दे स्टेट दैट इट इज ए ट्रेडिशन, ठीक है, ट्रेडिशन बोल सकते हैं, ट्रेडिशन टू स्टे, ठीक है, टू स्टे बेयरफुट एज एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर राइडिंग पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी, देखिए समझ लीजिए इसका हिंदी में, लेकिन उनमें से यहाँ तक कुछ ऐसी फिर समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, पूरा समझ लीजिए यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ लिया यहाँ पर, देखिए सम ऑफ द चिल्ड्रन इन सीमापुरी वांट टू वियर शूज, यानी कि सीमापुरी में कुछ बच्चे जूते पहनना चाहते हैं, ठीक है, चाहते हैं, ठीक है, बट अ लार्ज नंबर ऑफ देम हैव टू स्टे बेयरफुट, ठीक है, बेयरफुट एज दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ पेयर ऑफ शूज, दे स्टेट दैट इट इज ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट एज एन एक्सक्यूज टू हाइड देयर राइडिंग पॉवर्टी, ठीक है, पहनना चाहते हैं, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में नंगे पैर रहना पड़ता है, उनको बड़ी संख्या में नंगे पैर रहना पड़ता है, क्योंकि एक जोड़ी जूते खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते, ठीक है, एक जोड़ी जूते का खरीदने का जोखिम नहीं उठा सकते, ठीक है, कैनन में नहीं उठा सकते यहाँ पर, ठीक है, उनका कहना है, ठीक है, उनका कहना क्या है यहाँ पर, नहीं उठा सकते, उनका कहना है क्या, उनका कहना है कि नंगे पैर रहना एक परंपरा और अपनी गरीबी को छुपाने का बहाना है, ठीक है, छुपाने का बहाना है, लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, हिंदी में नहीं यहाँ पर समझे, हिंदी से कोई मतलब नहीं है, पढ़ लीजिए, याद कर लेना यहाँ पर, ठीक है, हिंदी उसकी किताब में लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, फिर देखिए यहाँ पर, वोट आर द हजरड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, इन द ग्लास यानी कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के क्या खतरे हैं, बताइए, बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है, वोट आर द हजरड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के क्या खतरे, बहुत से खतरे हैं, मालूम होगा आपने, क्या खतरे, क्या कांच की चूड़ी उद्योग में काम करने के खतरे क्या हुए, बहुत सारे खतरे होते हैं, ठीक है, हवा नहीं लगती, हवा के बिना यहाँ पर, ठीक है, हवा के बिना हवा नहीं होती तो टेम्परेचर क्या होगा, तापमान क्या रहेगा, कम करना पड़ता है, ठीक है, देखिए समझ लीजिए, हवा के बिना क्या होता है, उच्च तापमान का कम करना पड़ता है, और बेंगल मतलब चूड़ी, ठीक है, पॉलिथिन की तापी रोशनी, जो तापी रोशनी होती है यहाँ पर, तापी रोशनी उनकी क्या कहते हैं, आंखों की नुकसान पहुँचाती है, जो तापी रोशनी होती है लगती है उनकी आंखों में क्या नुकसान पड़ती है, अंधे हो सकते हैं वो, यही सब बातें होती हैं, ये लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, देयर बारे लोड्स ऑफ ए हजरड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, यानी कि काम करने के बहुत सारे खतरे थे, ठीक है, काम करने के बहुत सारे खतरे थे यहाँ पर, वर्कर्स हैड टू वर्क देयर विद ए हाई टेम्परेचर इन हाई टेम्परेचर इन डिंग, ठीक है, डिंग सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट, द थर्मफुल, ठीक है, थर्मफुल ड्यूट्स ऑफ पोल्सिंग ऑफ द बेंगल्स हरम्स, ठीक है, एंड इंजूरियस देयर आई, नॉट ऑल पीपल वर एबल टू ग्रो अप विद गुड एंड आई साइट्स, देखिए समझ लीजिए हिंदी में नहीं, देखिए एक सिंपल सी बात है, कांच की, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यानी कि कांच की चूड़ी उद्योगों में काम करने के क्या खतरे, देखिए कांच की चूड़ी में उद्योग में काम करने के बहुत सारे खतरे थे, हवा के बिना उच्च तापमान पर काम करना पड़ता था, ठीक है, हवा के बिना यानी कुछ तापमान पर काम करना पड़ता था, और क्या था हमारे पास, ठीक है, और बेंगल्स की पॉलिसिंग, बेंगल्स की और क्या, और बेंगल्स की पॉलिसिंग यानी पॉलिसिंग, ठीक है, बेंगल्स की पॉलिसिंग की तापी रोशनी टेम्परेचर मतलब तापी रोशनी, ठीक है, तापी रोशनी उनकी आंखों को नुकसान पहुंचाती थी, ठीक है, उनकी आंखों को पहुंचाती थी, नुकसान पहुंचाती थी, ठीक है, नुकसान पहुंचाती थी यहाँ पर, और उन्हें घायल कर देती थी, क्या कर देती थी, और उन्हें घायल कर देती थी, सभी लोग अच्छी दृष्टि के साथ ही नहीं हो पाते, ठीक है, सभी लोग अच्छी दृष्टि के साथ बड़े नहीं हो पाते, बड़े नहीं हो पाते, ठीक है, अच्छी दृष्टि में जो बड़े होते हैं आंखों से बाद में देख नहीं पाते, एक प्रकार सिंपल सी बात है, समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, क्वेश्चन ए भी हमारे पास हो गया, ठीक है, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन होगा यहाँ पर, ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन तो
हमने बताया था यहाँ पर। बाद में 3-4 लॉन्ग क्वेश्चन दे देंगे, उसी में से एक फंस जाएगा आपका, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन 7 सेट में आप कितने लॉन्ग क्वेश्चन याद करेंगे बताइए, हर अलग अलग आ रहा है यहाँ पर, इतने आप याद ही नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक कॉमन लॉन्ग क्वेश्चन आपको लिखाएंगे, उसी को आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो काट ही दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, तो काट दिया, यहाँ पर लिखा हुआ नो स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर सेंट्रल आइडिया, देखिए ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का देखेंगे सेंट्रल आइडिया, माई वेदर 66 का देखेंगे, देखिए लिखेंगे सेंट्रल आइडिया, ठीक है। देखिए लिख लीजिए माई वेदर 66 का है, किसका है, माई वेदर 66 का लिखे, यहाँ पर हैंडी डाल लेना आप। देखिए दिस पोम इज रिटन बाई पोट्स कमला दास, क्या कमला दास, यानी कि माई वेदर जो 66 है, यह कविता बोल सकते हैं, यह कविता कवित्री कमला दास द्वारा रचित है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर यानी यह पोइम कवित्री यानी कि पोट्स कवित्री कमला दास द्वारा रचित है, रिटन रचित है, ठीक है। द पोइट्स मदर इज पासिंग थ्रो ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज यानी कि कवित्री की माँ बुढ़ापे से गुजर रही है, ठीक है, कवित्री की माँ बुढ़ापे से गुजर रही है, ठीक है। ही इज एफ्रेड, ठीक है, एफ्रेड ऑफ ए लॉसिंग हिज मदर यानी कि हिज मदर यानी कि उसे अपनी माँ को खोने का डर है, ठीक है। एंड और ही सिंस हिज एमिनेंट, ठीक है, डेथ, ठीक है, और उसके शीघ्र मरने का आभास होता है, ठीक है। ऑन द वे मन की मार्ग में जाते हुए बोल सकते हैं, ऑन द वे मार्ग में जाते हुए, ठीक है, जाते हुए सी पीक्स आउट ऑफ हर कार यानी कि वह अपनी कार से बाहर झांकती है, ठीक है, देखती है बोल सकते हैं, ठीक है। कार टू डिस्ट्रैक्ट हिम फ्रॉम फियर, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट हिम फॉर फियर ताकि उसे डर से उसका ध्यान भटक जाए, ठीक है। सीस वह देखती है कि लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटीज़ यानी कि लाइफ इज फुल ऑफ एक्टिविटी यानी कि जीवन गतिविधियों से भरपूर है, ठीक है। न्यू ट्रीज आर सीन रनिंग बिहाइंड यानी कि नए कपड़े पीछे भागते हुए नजर आ रहे थे, ठीक है। द चिल्ड्रन वर हैप्पी बच्चे प्रसन्न थे, खुश थे, ठीक है। द पोट्स लुक एट हर मदर आफ्टर बीइंग चेक्ड बाई सिक्योरिटी, ठीक है, पर्सनल एट द एयरपोर्ट हु बिग एंड सिक यानी कि हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई जांच के बाद कवित्री अपनी माँ को देखा और कमज़ोर और बीमार थी यहाँ पर, ठीक है। ही हैड लिटिल होप ऑफ मीटिंग द पोएट्स अगेन, ठीक है, कवित्री उसे पुनः मिलने की आशा नहीं के बराबर थी यहाँ पर, ठीक है। हाइडिंग हर टीयर्स सी सेड यानी कि उसके आंसू यानी कि हाइडिंग हर टीयर्स ही सेड, ठीक है, हो गया यहाँ पर यानी कि हाइडिंग हर टीयर्स ही सी सेड, ठीक है। सेड आई विल सी यू सून यानी कि अपने आंसुओं को छुपाते हुए उसने कहा, ठीक है, क्या कहा यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड द मदर फील्ड रिलीव्ड वाइल बिडिंग फेयरवेल टू द पोएट्स, ठीक है। मैं जल्दी ही अब आपसे मिलूंगी और दूसरी और कवित्री को विदा करते हुए माँ को सुकून मिला, ठीक है। यही पढ़ लेना, लिख लेना यहाँ पर। नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर कीपिंग पॉइंट का यहाँ पर लिखवा देंगे, नहीं यहाँ पर, हाँ 2 और लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास में, और ठीक है, यहाँ पर ये बचे हुए लिखवा देंगे यहाँ पर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्लास में थर्ड साइड शुरू करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन तो आप पढ़ ही सकते हैं, मेन चीज़ अब ग्रामर देखिए यहाँ पर, इस पर फोकस कीजिए, किस पर देखिए, हम बता रहे हैं आपको। ये तो क्वेश्चन आप कुछ भी लिख देंगे आपको नंबर मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें मालूम है आपको। देखिए सेट नंबर 3 है, आप 3 पेज पर फोकस कीजिए और इस पर राइटिंग पर और राइटिंग मतलब कि इस पर आर्टिकल पर और लेटर पर, ग्रामर पर, यही आपको नंबर पूरे दिवाती है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। अगर 4 नंबर का आप कुछ भी लिख देंगे तब भी 2 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि थ्योरेटिकल होते हैं, मिलता जुलता लिख देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रामर सीखिए, जितनी करा रहे हैं उसको आप लिखते जाइए, कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपके यहाँ से इतने आर्टिकल, अब की बार ये आर्टिकल लिखवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अनप्लॉयमेंट यहाँ पर ए मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट यूथ, ठीक है, लिखवाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। 6 से 7 आपको आर्टिकल लिखवाएंगे, 2 और लिखवा चुके हैं, एक ये कल लिखवाएंगे यहाँ पर अनप्लॉयमेंट। फिर देखिए और कौन सा लिखवाएंगे हम, फिर लिखवाएंगे हम आपको आर्टिकल देखिए द रोल ऑफ वुमेन इन मॉडर्न इंडिया, ये वाला लिखवाएंगे। फिर देखिए कौन सा लिखवाएंगे, देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स लिखवाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम पे लिखवाएंगे, और यहाँ पर यानी कि पॉपुलेशन ऑफ प्रॉब्लम पे लिखवाएंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत से और यहाँ पर इतने लिखवाएंगे, 6 से 7 लिखवाएंगे, इसी से 100% एक फंस जाएगा। 5-6 लेटर लिखवाएंगे, ठीक है, इसी में से आपका पूरा पेपर फंस जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन तो पढ़ते रहने, किताब से हिंदी पढ़ लीजिए, बस हो जाएगा। कम क्वेश्चन मत टेंशन लीजिए, क्वेश्चन हो जाएंगे, तब तक टेंशन न लेना, ठीक है। ये हो गया आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 3 सोल्व करेंगे यहाँ पर, ठीक है। आज के लिए इतना है, ठीक है।